ईरान और इसराइल के बीच चल रहे संघर्ष में भारी तबाही हुई है। कई देशों की इस मसले पर नजर है, लेकिन पाकिस्तान की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि जंग बढ़ने की स्थिति में अगर सहयोग की नौबत आई तो पाकिस्तान क्या ईरान का साथ देगा या पाकिस्तान अमेरिका के इशारे पर चलेगा। हाल ही में पाकिस्तानी सेना के फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ लंच किया। पाकिस्तान ने ट्रंप के लिए नोबेल शांति पुरस्कार की भी मांग की। ऐसे में कहा जा रहा है कि अगर अमेरिका इस युद्ध में सीधे तौर पर कूदा तो पाकिस्तान के मिलिट्री या एयरबेसों का इस्तेमाल कर सकता है जो ईरान से नजदीक भी हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ जाकर अमेरिका के नक्शे कदम पर चलेगा। एनडीटीवी से बात करते हुए भारत में ईरान के उप राजदूत मोहम्मद जावेद हुसैनी ने इसका जवाब दिया। जब उनसे पूछा गया कि क्या पाकिस्तान ईरान के खिलाफ अमेरिका की लाइन पर चल सकता है तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान जानता है कि इसराइल का अगला निशाना वही है। मोहम्मद जावेद हुसैनी ने कहा कि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर वे इस जंग में कूदे तो इसके गंभीर परिणाम होंगे, उन्हें भी भुगतने होंगे, क्योंकि इसराइल का अगला टारगेट संभवतः वही है। हालांकि हम हर तरह की निश्चितताओं, हर तरह की संभावनाओं के लिए तैयार हैं। दरअसल इसराइल की लंबे समय से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम पर नजर रही है। जानकार मानते हैं कि 1980 के दशक की शुरुआत से ही पाकिस्तान का परमाणु कार्यक्रम, पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम इसराइल के निशाने पर है। इसराइल उस समय से पाकिस्तान के परमाणु कार्यक्रम को खतरा मानता है। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक 17 मई 1979 को इसराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री मेनाकेम बेगिन ने अपने ब्रिटिश समकक्ष मार्गरेट थैचर को एक पत्र लिखकर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों के विकास के बारे में अपनी चिंताएं व्यक्त की थी। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. बेगिन ने पाकिस्तान, जो उस समय जनरल जियाउल हक के शासन में था, और लीबिया के शासक कर्नल मुअम्मर गद्दाफी के बीच घनिष्ठ संबंधों की ओर उन्होंने इशारा किया था। पाकिस्तानी फौज के पूर्व ब्रिगेडियर फिरोज हसन खान ने अपनी पुस्तक ईटिंग ग्रास द मेकिंग ऑफ पाकिस्तानी बॉम्ब में 1980 के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भारत और इसराइल के हमले की कथित योजनाओं का भी जिक्र किया है। अपनी किताब में फिरोज हसन खान लिखते हैं कि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसियों ने इसराइल और भारतीय खुफिया सहयोग के सुराग जुटाए और पाया कि भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान की परमाणु सुविधाओं पर हमले की योजना बनाना शुरू कर दिया है। भारतीय वायुसेना ने इस अध्ययन से संबंधित कई अभ्यास किए, जिसमें से कुछ में शीर्ष स्तरीय जगुआर विमानों का इस्तेमाल किया गया। इस बीच इसराइल ने एक नया प्रस्ताव पेश किया। इस नई योजना के तहत इसराइली विमान जामनगर में भारतीय वायुसेना के बेस से उड़ान भरेंगे, उत्तरी भारत में कहीं सैटेलाइट एयरफील्ड पर ईंधन भरेंगे और अंतिम चरण में विमान पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र में घुसने से पहले रडार की शुरुआती पहचान से बचने के लिए हिमालय को ट्रैक करेंगे। ये किताब 2012 में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने लिखा कि भारत और इसराइल ने संयुक्त रूप से पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी। ध्यान देने वाली बात यह है कि पूरा घटनाक्रम उस दौर में हो रहा था जब भारत और इसराइल के बीच राजनयिक संबंध स्थापित भी नहीं हुए थे। उस दौर से भारत और इसराइल का एक ही लक्ष्य रहा है। यही वजह है कि पाकिस्तान ईरान और इसराइल के बीच में चल रही जंग में सीधे तौर पर शामिल नहीं होगा या फिर अमेरिका के नक्शे कदम पर नहीं चलेगा। बहरहाल इस मामले पर आपकी क्या है राय, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। इसराइल और ईरान के बीच चल रही जंग लगातार बड़ा रूप ले रही है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ रहा है। अब धीरे धीरे युद्ध विराम की बातें भी उठने लगी हैं, लेकिन 13 जून को जब इसराइल ने ईरान पर एयर स्ट्राइक की तो इस हमले में उनके कई परमाणु ठिकानों को नुकसान पहुंचाया गया। इसके बाद जब युद्ध आगे बढ़ा तब भी उनकी न्यूक्लियर साइट्स पर हमले किए गए। यानी कुल मिलाकर इस युद्ध के केंद्र में है ईरान का परमाणु कार्यक्रम। इस संघर्ष से पहले अमेरिका भी ईरान को कई बार धमकियां दे चुका है, और जब धमकियों से बात नहीं बनी तो बैठकों का दौर आगे बढ़ा। इसके बाद क्या हुआ, इससे पूरी दुनिया वाकिफ है। यानी ईरान का परमाणु कार्यक्रम अमेरिका और इसराइल समेत कई अन्य देशों के लिए चिंता का सबब है। लेकिन एक और जहां ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर तमाम सवाल उठते रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर पश्चिमी देशों या फिर यूएन की किसी संस्था ने कुछ नहीं कहा।
मिडिल ईस्ट में इसराइल ही इकलौता ऐसा देश है जिसके परमाणु कार्यक्रम पर कोई सवाल नहीं उठता। इसलिए इस वीडियो में हम विस्तार से समझेंगे कि इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर दुनिया खामोश क्यों है। सबसे पहले ये जानते हैं कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर क्या-क्या जानकारियां मोटे तौर पर सामने आई हैं। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कई बार संयुक्त राष्ट्र में ये कह चुके हैं कि ईरान परमाणु संवर्धन यानी यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहा है और परमाणु बम बनाने के करीब बढ़ रहा है। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ईरान के परमाणु कार्यक्रम को लेकर कई रिपोर्ट्स जारी कर चुकी हैं। IAEA की रिपोर्ट के अनुसार ईरान ने 60% तक संवर्धित यूरेनियम का भंडारण बढ़ाया है। मार्च 2025 तक ईरान के पास लगभग 275 किलोग्राम 60% संवर्धित यूरेनियम था, जो परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% संवर्धन स्तर तक आसानी से ले जाया जा सकता है। इसके अलावा Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. उन्होंने कई बार ये कहा कि ईरान ने IAEA के निरीक्षकों को परमाणु केंद्रों जैसे नतांज और फोर्डो तक नहीं जाने दिया। इसके अलावा ईरान ने अपने परमाणु स्थलों से उनके निगरानी उपकरण जैसे कैमरा, रिकॉर्डर या अन्य चीजों को हटा दिया। यानी IAEA का ये कहना है कि ईरान परमाणु संवर्धन कर रहा है, लेकिन हाल ही में अल जजीरा को दिए गए इंटरव्यू में IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने कहा कि उनके पास इस बात के कोई सबूत नहीं है कि ईरान परमाणु बम बना रहा है। दूसरी ओर इसराइल पर सवाल नहीं उठ रहे हैं। इसके पीछे कई कारण बताए जा रहे हैं। इसराइल ने कभी भी आधिकारिक तौर पर यह स्वीकार नहीं किया कि उसके पास परमाणु हथियार हैं। हालांकि इसराइल ने इसे खारिज भी नहीं किया है। इसे परमाणु अस्पष्टता या न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी की नीति कहा जाता है, जिसके तहत वो अपने परमाणु कार्यक्रम के बारे में खुलकर जानकारी नहीं देता। हालांकि दुनिया के कई देश ये मानते हैं कि इसराइल के पास परमाणु हथियारों से सुसज्जित एक असलाखाना यानी शस्त्रागार है। इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इसलिए भी चुप रहती हैं क्योंकि इसराइल ने परमाणु अप्रसार संधि यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी पर दस्तखत नहीं किए हैं। ऐसे में IAEA के निगरानी संबंधित नियम इसराइल पर लागू नहीं होते। इसके बावजूद IAEA ने कई बार इसराइल से परमाणु कार्यक्रम को लेकर पारदर्शिता की मांग की है, लेकिन इसराइल ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताते हुए एजेंसी की मांग को खारिज किया है। दरअसल IAEA की शक्तियां उन्हीं देशों तक सीमित हैं जिन्होंने इस संधि पर हस्ताक्षर किए हैं या वे देश NPT के सदस्य हैं। यही वजह है कि इसराइल का NPT के सदस्य ना होने की वजह से IAEA उसके परमाणु कार्यक्रम में प्रत्यक्ष तौर पर हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अरब देश इसराइल के परमाणु कार्यक्रम को लेकर जांच की मांग करते रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर पश्चिमी देशों और यूरोपीय देशों में खामोशी देखी गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिम की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका और यूरोप के परमाणु संपन्न देश फ्रांस की मदद से ही इसराइल पर परमाणु हथियार हासिल करने का आरोप लगता है। क्योंकि साल 1952 में इसराइल के एटॉमिक एनर्जी कमीशन यानी IAEC की स्थापना करने के बाद 1955 में अमेरिका इसराइल के बीच एटम्स फॉर पीस समझौते के तहत सहयोग शुरू हुआ और फिर 1958 से 1962 में फ्रांस की मदद से ही इसराइल ने डिमोना परमाणु रिएक्टर का निर्माण किया, जो इसराइल का सबसे बड़ा परमाणु केंद्र माना जाता है और ये नेगेव रेगिस्तान में स्थित है। इसके बाद 1969 में इसराइल और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर एम्बिग्यूटी समझौता हुआ। इस समझौते के तहत इसराइल परमाणु बम की बात न तो स्वीकार करता है और न ही इसका खंडन। इसके कुछ सालों के बाद 1974 में इसराइल ने NPT पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन दुनिया को इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के बारे में तब पता चला या तब शक गहराया जब 1986 में मोर्देचाई वानुनु नाम के एक न्यूक्लियर टेक्नीशियन ने डिमोना से जुड़ी जानकारी और तस्वीरें मीडिया में लीक कर दी। तब से ही इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर विवाद है, लेकिन क्योंकि इसराइल NPT का सदस्य देश नहीं है, इसलिए IAEA इसराइल के परमाणु कार्यक्रम के मामले में कोई दखल नहीं दे सकती। यही वजह है कि ईरान, जिसने NPT पर हस्ताक्षर किए हैं, उसके परमाणु कार्यक्रम पर समय समय पर निगरानी होती है या रिपोर्ट्स जारी की जाती है, लेकिन इसराइल के परमाणु कार्यक्रम पर नहीं। दावा किया जाता है कि साल 1979 में इसराइल ने अपना पहला परमाणु परीक्षण किया। यह दक्षिण अफ्रीकी क्षेत्र में दक्षिण अटलांटिक महासागर है। इस घटना को वेला इंसिडेंट के नाम से जाना जाता है। दरअसल अमेरिकी सैटेलाइट वेला, जो कि खास तौर पर न्यूक्लियर डिटेक्शन के लिए थी, उसने दोहरी चमक यानी डबल फ्लैश रिकॉर्ड किया, जो आमतौर पर परमाणु विस्फोट का संकेत देती है।
खास बात यह है कि अमेरिका ने भी इसे शुरुआत में परमाणु परीक्षण माना, लेकिन बाद में इस रिपोर्ट को अस्पष्ट बताया गया। इसलिए अब भी कहीं ये पुख्ता सबूत नहीं है कि इस्राएल ने यहीं पर अपना परमाणु परीक्षण किया था।